श्री सिंहाजी। भक्त श्री सिंहाजी बड़े ही नामनिष्ठ संत थे और सदा नाम संकीर्तन करते रहते थे। आपका संकीर्तन इतना रसमय होता था कि स्वयं भगवान भी विभिन्न वेश बनाकर उसमें आनंद लेने पहुंच जाया करते थे। आप स्वयं तो कीर्तन करते ही थे, गांव के बालकों को भी बुलाकर कीर्तन कराते थे। बालकों को कीर्तन के अंत में आप प्रसाद दिया करते थे, अतः वे भी खुशी खुशी पर्याप्त संख्या में आ जाया करते थे। एक बार ऐसा संयोग बना कि 3 दिन तक आपके पास बांटने के लिए प्रसाद ही न रहा। बालक प्रतिदिन आते और कीर्तन करके बिना प्रसाद पाए ही चले जाते। इससे आपको बड़ी चिंता हुई, साथ ही दुख भी हुआ। आपको इस प्रकार चिंतित देख चौथे दिन भगवान स्वयं बालक बनकर आए और सबको उनकी इच्छा अनुसार इच्छा भर लड्डू वितरित किए। फिर रात्रि में आपसे स्वप्न में कहा कि अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रसाद न रहने पर मैं स्वयं वेश बदलकर प्रसाद बांटा करूंगा, आप बस कीर्तन कराइए। अब भगवान प्रतिदिन वेश बदलकर आपके कीर्तन में सम्मिलित होने लगे। एक दिन वे एक सेठ पुत्र का रूप धारण करके आए और कीर्तन में सम्मिलित हो गए। संयोग से वह सेठ भी उस दिन कीर्तन में आ गया जिसके पुत्र का रूप धारण कर भगवान आए थे। सेठ ने अपने पुत्र के रूप में भगवान को देखा तो चकित रह गए, क्योंकि वे तो अपने पुत्र को घर पर छोड़ आए थे। वे जल्दी से अपने घर गए तो वहां पुत्र को बैठे देखा। सेठ जी ने सोचा मेरी आंखों को धोखा हुआ होगा और वे फिर से कीर्तन में आए, परंतु यहाँ आने पर फिर उन्हें अपने पुत्र के रूप में भगवान दिखाई दिए। सेठ जी चकित। अब वे एक बार घर जाते और फिर वापस कीर्तन में आते और दोनों जगह अपने पुत्र को देखते। अंत में हार कर उन्होंने यह बात श्री सिंहाजी से कही। इस पर आपने कहा, सेठ जी आप घर जाकर अपने पुत्र को यही लेते आइए। अब जब सेठ जी घर से अपने पुत्र को लेकर यहाँ आए तो भगवान अंतर्धान हो गए। यह देखकर आप समझ गए कि सेठ के पुत्र के रूप में स्वयं श्री भगवान ही पधारे थे। इस प्रकार आपका संकीर्तन अत्यंत दिव्य हुआ करता था। बोलिए भक्तराज श्री सिंहाजी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।